अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा किस आप अपने टीपी लिंक मॉडेम का डिवाइस का पासवर्ड वगैरह और पीपी यूज़र नेम वगैरह वायरलेस नेम किस तरह आप इसे चेंज कर सकते हैं और सिक्योरिटी पासवर्ड किस तरह चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है लैपटॉप के साथ। जिस तरह मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने सबसे पहले ये अपना कर लेना कनेक्ट अपने डिवाइस को मॉडेम के साथ। मॉडेम को कर लेना अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट। वो आपका लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी, जिससे भी आप करना चाहें। देन आपने गूगल पे जाएं, उस पे जाके अपने आईपी लिखना है जो डिफ़ॉल्ट आईपी है। इस टाइम मेरे पास टीपी लिंक का मॉडेम है, लेकिन इसका भी डिफ़ॉल्ट आईपी जो है वो 192.168.0.1 है। तो ये इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये जो मॉडल नंबर है ये ऊपर लिखा हुआ है, ये टीपी लिंक का मॉडेम है। तीन एंटीने इसके। तो इसकी मैं आज आपको सेटिंग बताऊंगा किस तरह आप इसकी चेंज कर सकते हैं। ये दो लैंग्वेज में आते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज है और दूसरी है चाइनीज़ लैंग्वेज। तो फिल वक्त मैं आपको इंग्लिश के लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको चाइनीज़ के अंदर भी बताऊंगा किस तरह आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, इधर सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि इधर अपना यूज़र नेम जो उसका है वो लिखें। तो इस टाइम जो इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम हम लगाना चाह रहे हैं वो हम एडमन लगा रहे हैं, ठीक है। देन ये हम कुछ भी लगा सकते हैं। ये लिखा हुआ है यूज़र नेम एंड पासवर्ड कैन कंटेन दी बिटवीन दी 1 and 15 करेक्टर में नॉट इंक्लूड स्पेसिस। इसका मतलब ये है कि आपने 1 से लेकर 15 तक करेक्टर कुछ भी लगा सकते हैं। वो आपकी गिनती भी हो सकती है, वर्ड भी हो सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें, कैपिटल लेटर में भी, स्मॉल लेटर में भी। लेकिन आप इसमें स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। स्पेस के बगैर आपने लिखना है सारे वर्ड्स को। देन मैं इसे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मेरे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाता है टीपी लिंक के मॉडेम का। ये इधर है स्टेटस, ठीक है। इसके ऊपर ये बता रहा है कि किस तरह हमारा स्टेटस क्या है, हमारी क्या लाइन वगैरह चल रही है या नहीं। तो ये इसके ऊपर अगर आप देखना चाहें तो ये इसके ऊपर तमाम ही सेटिंग बता रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये आपको लाइन वाइज इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले हम चलते हैं क्विक सेटअप की तरफ। क्विक सेटअप में हमने सबसे पहले ये चीज़ को गौर करना है कि हमने क्विक सेटअप के ज़रिए ही सेटिंग करनी है। अगर हम सबसे पहले जाएंगे नेटवर्क मोड में, वर्किंग नेटवर्क में जाएंगे, फिर वायरलेस में जाएंगे, इस तरह भी सेटिंग हो जाएगी। लेकिन आप अगर क्विक सेटअप में जाएंगे तो आपको कह लें कि एक सेटअप के ज़रिए से आपको पेजेस ओपन होंगे। तो ये खुद ब खुद आपको पेजेस नेक्स्ट करी जाएंगे, तो ये खुद ब खुद आपको लिए पेजेस ओपन करी जाएगा। जिस तरह मैं ये इसे नेक्स्ट करता हूँ, ये इधर लिखा होगा स्टैंडर्ड वायरलेस राउटर एक्सेस पॉइंट एंड रेंज एक्सटेंडर के हमने क्या बनाना इसे चाहते हैं। क्या इसमें हम अपना इंटरनेट वगैरह पीपीओ यूज़र नेम वगैरह लगा के लगाना चाह रहे हैं, या हम इसे एक्सेस पॉइंट यानी कि किसी दूसरे मॉडेम के साथ इसे कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं, या इसे एक्सटेंडर बनाना चाह रहे हैं, किसी दूसरे मॉडेम के सिग्नल को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। तो मैं इसे इस टाइम पीपीओ पे ही सेट करना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इस पर करूँगा स्टैंडर्ड वायरलेस राउटर पे। देन मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको पूछेगा कि वैन कनेक्शन आपने कौन सा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये पहले डायनामिक में होगा, तो आपने इसे कर लेना है पीपीओ, ठीक है। पीपीओ पे क्योंकि हम इसकी पीपीओ सेटिंग करना चाह रहे हैं। देन आपने नीचे आना है, तो इसको दोबारा आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको बता रहा है कि आपने अपनी वायर को कनेक्ट करना है डिवाइस के साथ, ठीक है। तो इसे आप रीट्राई भी करेंगे तो ये आपको यही देगा, क्योंकि इसकी वजह मेन ये है कि आप इसे वैन कनेक्टिविटी के बगैर कनेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर आपने अगर इस तरह का सेटअप आ रहा हो तो फिर आपने नेटवर्क में आ जाना है। नेटवर्क में आपने सबसे पहले लिखना है पीपीओ पे सेटिंग करनी है। पीपीओ पे इस तरह ये आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम फ़र्ज़ करते हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइडर की तरफ से फ्राहम किया गया है यूज़र नेम वो है Ali1212, ठीक है। तो हम इसका पासवर्ड है 1234 लगाना चाह रहे हैं, और ये नीचे इसका लिखेंगे हम यही कन्फर्म पासवर्ड जो इंटरनेट प्रोवाइडर ने हमें फ्राहम किया है, ठीक है। तो ये पासवर्ड लगाने के बाद हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद ये सेटिंग हो जाएगी सेव, ठीक है। तो हम फिर जाएंगे, ये देखिए ये हमारा सेव हो गया है। देन हम इसकी वायरलेस सेटिंग में जाएंगे। ये हम वायरलेस सेटिंग ओपन करेंगे और इधर हम अपना जो भी नाम लिखना चाहें, ठीक है। तो इधर मैं अली भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो इस टाइम मैं लिखता हूँ नेट प्लस के नाम से, ठीक है। इधर जो ये जो चीज़ है इसे हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली है सेटिंग, ठीक है। तो हम इसे सिर्फ सेव कर देंगे इधर, ठीक है। देन इसकी ये देखें, जब आप इधर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आएगा वायरलेस सेटिंग, ठीक है। और ये नीचे लिखा है वायरलेस सिक्योरिटी। हमने अब इसका पासवर्ड सेट करना है, तो हम ये इसके वायरलेस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम देखिए ये मेरा डिस्कनेक्टिविटी हो गया, क्योंकि मैंने वो जो वायरलेस नेम है वो लगाया, जिसकी वजह से मुझे अब दोबारा अपना मॉडेम कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए नीचे नेट प्लस के नाम से सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे कनेक्ट करूँगा। जब मैं इसे दोबारा कनेक्ट कर लूँगा तो मुझे दोबारा इसकी सेटिंग वगैरह ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से मुझे मसला ये आएगा कि इसे जब मैं दोबारा ओपन करूँगा तो मुझे दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा अपने मॉडेम को, अपने लैपटॉप को या किसी भी स्क्रीन को अपने मॉडेम के साथ, ठीक है। तो जब मैं इसे दोबारा कनेक्ट करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका इस टाइम पासवर्ड क्या है। तो इसका जो पासवर्ड है वो इसका वायरलेस पासवर्ड जो इसके मॉडेम के पीछे ही लिखा हुआ है, क्योंकि हमने अभी तक चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये मैं यही लगा रहा हूँ, ये डिवाइस के पीछे लिखा होता है, ठीक है। तो अगर आपसे इस तरह का हो जाए तो आपने इसका पीछे जो पासवर्ड लिखा है वो आपने इसका लिखना है, जो वायरलेस पासवर्ड है, ठीक है। तो जब ये वायरलेस दोबारा आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आपने इसकी वायरलेस सेटिंग करनी है, ठीक है। तो जब आप इसकी वायरलेस सेटिंग कर लेंगे तो तब फिर ये आपकी डिस्कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि जो इधर मोबाइल जो आपने पासवर्ड वगैरह लगाया तो वो जब सेव हो जाएगा तो आपको दोबारा पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से इस दफ़ा मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ वायरलेस सेटिंग किस तरह करनी है। देन मैं आपको अब ये बताऊंगा, ये अब कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो गया। तो मैं ये तब दोबारा इसको स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करने के बाद ये दोबारा मेरे पास पेज ओपन हो गया, इंटरफेस ओपन हो गया। मैं सीधा वायरलेस में जाऊँगा, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ वायरलेस सेटिंग करनी है। वायरलेस सेटिंग में जाके ये मैंने इसकी पासवर्ड चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैंने ये देखिए, ये मेरा डिसेबल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि मैं इसका कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगाना चाह रहा, ठीक है। तो ये देखिए VPA2 पर्सनल रिकमेंडेड। तो इधर ये हमारा वायरलेस पासवर्ड लगा हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, जो TP-Link का डिफ़ॉल्ट अपना पासवर्ड है, ठीक है। ये हर मॉडेम का अलग-अलग होगा। तो मैं इधर अपना जो पासवर्ड लगाना चाह रहा हूँ वो ABCD2233 लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये जब मैं पासवर्ड अपना लगा लूँगा तो फिर मैंने इधर बस सेव कर देना है। जब मैं सेव कर दूँगा तो मेरा ये पेज भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये पेज सेव हो जाएगा और मेरे से मॉडेम भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा लैपटॉप से। तो जब ये लैपटॉप से डिस्कनेक्ट हो गया, जब मुझे दोबारा इसको अपना पासवर्ड लगाना पड़ेगा, जो ऊपर उसके सिग्नल आ रहे होंगे नेट प्लस के नेम से, ठीक है। ये देखिए मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। तो इधर अब मेरे जो सिग्नल आ रहे होंगे ये मैं इसे डिस्कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे अब नेट प्लस के नाम से मुझे दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए मुझे अब इसका पासवर्ड, ये दोबारा पासवर्ड मांगेगा, तो मुझे इसका ये यहाँ दोबारा पासवर्ड लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से देन मेरा अपना डिवाइस मॉडेम मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये थी आज की सेटिंग जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। ये देखिए ये आ गया है। तो ये ABCD 2233 इसका पासवर्ड है, ठीक है। ये जब मैं पासवर्ड करूँगा ये वेरीफाइंग और कनेक्टिंग कर रहा है। ये आपने थोड़ा सा अंदाज़ा इसका रखना है। ये आपको 1 या 2 मिनट लेगा कनेक्टिविटी में, ठीक है। तो ये जो TP-Link के मॉडेम है तो इनकी कनेक्टिविटी का थोड़ा सा मसला मसाइल होता है, तो ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी में मसला लेगा। लेकिन ये मॉडेम बहुत ज़्यादा रेंज होती है इन मॉडेम की, ये अपने टेंडा मॉडेम से ज़्यादा इनकी रेंज होती है। और इनमें 2.5 TP 2.4 GHz के भी एंटीनेज आते हैं और 5 TP के भी एंटीनेज आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मेरे साथ ये कनेक्ट हो गया। देन मैं अगर इसकी दोबारा सेटिंग ओपन करना चाहूँ तो जो मैं इसे स्क्रॉल करके दोबारा इसकी सेटिंग ओपन कर सकता हूँ। ये देखिए इंटरफेस ओपन हो गया। तो अब मैं आपको बताऊँगा किस तरह आपने ये स्टेटस के बारे में किस तरह आपको पता लगेगा, ठीक है। ये इसका ऊपर सिर्फ नेम लिखा हुआ है कि कौन सा वर्जन है, ये क्या मॉडेम है, इसकी क्या कैपेसिटी वगैरह ये लिखी हुई है। देन ये लैन में इसका सिर्फ मैक एड्रेस है और IP है, ठीक है। ये जो इसका डिफ़ॉल्ट IP है, ठीक है। देन इसकी वायरलेस सेटिंग में है। वायरलेस सेटिंग में ये देखिए इधर आप
जो वायरलेस नेम हमने लिखा है नेट प्लस वो सेव है, ठीक है। और ये इसका मैक एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। नीचे अब वैन में जब हम जाएंगे तो ये पीपीओ पे क्योंकि हमने सेट किया है, तो जब ये इसकी कनेक्टिविटी वैन की वायरस मोडम में लगाएंगे तो ये खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि रिसीव एमबीज कितने हैं और सेंड बाइट्स कितने हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कितना हमारा इंटरनेट चलना शुरू हो गया है। यहाँ भी पॉइंट्स लिखने शुरू आ जाएंगे, ठीक है। और ये इधर टाइम लिखा आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि हमारा इंटरनेट रनिंग में आ गया, ठीक है। तो ये सेटअप टाइम है, ये टाइम बता रहा है कितनी देर से हमारा मॉडेम चल रहा है, ठीक है। तो ये था आज का, आपको बताना था कि टीपी लिंक का मॉडेम किस तरह आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह।